नया साल आप सबके लिए नए और सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। भारत जैसे देश में जहां खरीदारी करने के लिए होली और दिवाली के ऑफर्स का इंतजार रहता है, वहां भी छात्रों को वैकेंसीज के लिए चुनावी समर का इंतजार करना पड़ता है। गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 4700 पदों की संपूर्ण जानकारी। कब तक ये वैकेंसीज आएंगी, पेट की कट ऑफ क्या होगी, कितने अंकों को मौका मिलेगा और क्या ये सच खबर है या केवल और केवल एक अखबारी हेडलाइंस है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आइए इस वीडियो में हम लोग सच जानते हैं, भविष्य की हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। आज सुबह लेखपाल के संबंध में एक हेडलाइन बनी। हालांकि हेडलाइन ये थी कि यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 लोगों को नौकरी देगी। हालांकि हम लोग इस हेडलाइन से बहुत परिचित हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको मालूम रहता है कि इससे कुछ होता जाता है नहीं। लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह थी जो हमारे काम की हो सकती है, जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। बात यह थी कि इसमें 4700 नए लेखपाल, राजस्व लेखपाल की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के आवेदन लेने और भी कुछ विभागों के बारे में जानकारी दी गई थी। 4700 लेखपाल पदों पर भर्ती की जाएगी, 7000 से अधिक पदों पर आवेदन लिया जाएगा। तो ये जो पूरी आज की खबर थी, इसी के आधार पर आज सुबह से शोर हैं, चर्चाएं हैं, उम्मीदें हैं और प्रयास है इसके सच को जानने का। देखिए, जिस दिन पेट 2023 का रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने आपको ये बताया था कि 4000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती आई थी। इवन जिस दिन पेट का रिजल्ट आया था उसके 15 दिन पहले मैंने ये बताया था कि 4000 पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच गया है। लेखपाल 2024 में अगर अभी तक अखबार की बात माने और अधियाचन की बात माने तो आयोग के पास लगभग 4700 पदों का अधियाचन है। यानी ये भर्ती 4500 से 5000 के आसपास आएगी और थोड़ा अगर लेट हुआ तो ये भर्ती 5 से 6000 भी पहुंच सकती है। अभी तक 4700 पदों के अध्याचन है। भर्ती अगर हाल फिलहाल में आएगी तो इतने ही पदों पर आएगी। ये भर्ती पेट 2023 के ही आधार पर होगी। 22 से 21 का काम खत्म हो चुका है, भले ही उनमें कोई परीक्षाएं संपन्न ना हुई हो। तो पदों की संख्या को लेकर पहले ये हो सकता है कि 4500 से 5000 के बीच पद रह सकते हैं, जो कि ठीक ठाक पद हैं। पिछली बार 8085 पद थे और इस बार लगभग 5000 पदों के रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और भी क्या चीजें हो सकती हैं। पेट 2023 का जब हमने एनालिसिस किया था, देखिए इस बार पेट की स्थिति बहुत अलग है। हो सकता है मेरे एनालिसिस और मेरी बातों से आप चौंक जाएं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। पेट 2023 में अगर हम लोग देखें तो इस बार 12 लाख लोगों ने ही पेपर दिया था, जो कि इन्हीं का जो विश्वास है लोगों ने, है ना, ज्यादा विश्वास नहीं किया। और इस बार जो 1 परसेंटाइल पर हमारे छात्र थे वो केवल 12,000 थे, ज्यादा नहीं। 1 परसेंटाइल पर 12,000। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बिकॉज ये चीजें आगे चल के कट ऑफ को बहुत ज्यादा क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 लाख में से 1 परसेंटाइल 12,000 होता है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडर अतुल, जिनमें भविष्य में लेखपाल भर्ती के लिए हम फ्री पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस और डे वाइज शेड्यूल और डे वाइज टारगेट स्टडी हम लोग करने वाले हैं और साथ के साथ ऑथेंटिक न्यूज भी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर लिखेंगे गाइडर अतुल या इस टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा और लेखपाल वाले इससे इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जरूर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके मिनिमम अंक हैं और वो कट ऑफ को जानना चाहते हैं। तो मैं उनको पहले बता दूं कि अगर यूपी ट्रिपल एससी के पुराने जो भर्ती के पैटर्न है वही चलते रहे और मिनिमम 30 गुना लोगों को बुलाया जाता है, तो अगर हम 4700 को 30 गुना से गुणा करें तो 1,41,000 के आसपास होता है। लेकिन हो सकता है कि पदों की संख्या ही और थोड़ी सी बढ़ जाए, 5000 या 5.5 तक पहुंचे। तो मेरे हिसाब से मिनिमम जो लोग बुलाए जाएंगे, मिनिमम यानी कम से कम जो लोग बुलाए जाएंगे वो 1.5 लाख लोग बुलाए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि 1 परसेंटाइल में 12,000 लोग हैं और अगर हम 150 को 12 से भाग करें तो लगभग 12.5 यानी 13 हम लोग मान सकते हैं। ध्यान से समझना ये, यानी कि जिनके अंक जो टॉप 13 परसेंटाइल है, यानी जो 87 परसेंटाइल के ऊपर वाले लोग हैं, जिनके भी अंक 87 परसेंटाइल से ऊपर हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता इस भर्ती में बैठने से। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मेरी आगे की बात सुनिए। अगर 30 गुना से ज्यादा बुलाएंगे तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। अब ये आयोग पर निर्भर करेगा, कभी 40 गुना बुला रहे हैं, कभी 50 गुना। हम मिनिमम 30 गुना लेके चलते हैं, बाकी लोगों की जैसी किस्मत होगी। तो कितने लोग बुलाए जाएंगे? लगभग 1.5 लाख। और अगर साथियों ये इसको 2023 होना चाहिए था, अगर इतने ही लोग बुलाए जाते हैं तो मेरा जो अंदाजा है, बहुत चीजें सोच समझ कर इसको बताता हूं,
मेरा ऐसा अंदाजा है कि जिनके भी 80 परसेंटाइल से अबव हैं, जिनके भी 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं, वो इस 4700 पदों की भर्ती में बैठने के लिए तैयार होंगे। अगर पदों की संख्या थोड़ी भी बढ़ती है तो ये कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, ऐसा आप यकीन करके रखें। और अगर हम अंकों की बात करें, जैसा हमारे पास जो डेटा आया हुआ है, जो हमारे छात्रों ने हमारे साथ अपने अंकों को शेयर किया है, लगभग 32 अंकों पर ये आपका 81 परसेंटाइल के आसपास है। यानी मैं 31.5 से 32 के आसपास मानता हूं कि 80 परसेंटाइल है। तो इस बार के पेट में जिनके भी 32 अंक हैं, मेरे हिसाब से 32 प्लस अंक हैं, अगर 4700 पदों की वैकेंसी आ रही है तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा। आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे, नकारात्मक बातें नहीं सोचेंगे, निश्चित रूप से आपको मौका मिल रहा होगा। 38 अंकों पर लगभग 87 से 88 परसेंटाइल हैं, यानी इनके लिए तो 101% सारे दरवाजे खुले हैं। और मैं तो कहता हूं सिर्फ इनके लिए नहीं, इनसे नीचे वाले बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे खुले। ये सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ऐसे डेटा हमारे पास है। बाकी मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिनके भी 32 अंकों से अधिक हैं, उनको लेखपाल की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि लेखपाल में सारे लोग आवेदन नहीं करेंगे, जो लोअर पीसीएस के लिए है या जो लेखपाल में सिलेक्टेड है वो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। और उन्होंने पेट 2023 की परीक्षा दी थी। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सिलेबस और ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर के माने तो विज्ञापन आपके चुनाव के पहले ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये आयोग के ऊपर है, कितना दबाव है उसके ऊपर शासन का, ये अभी बताना मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कि सच्चाई भी हो, है ना। बाकी अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे साथियों न्यूज़पेपर की बात न्यूज़पेपर तक ही सीमित रहती है, बहुत बार होता रहता है, इनका कोई भरोसा भी नहीं है और इनकी बात पर भरोसा करना ठीक भी नहीं रहता, इनको जानकारी भी नहीं रहती है। सिलेबस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है सिलेबस में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से नई चीजें हुई हैं, हो सकता है कि यूपीजी के और कंप्यूटर, ये 2 सेक्शन इसमें जुड़ जाएं, है ना। विज्ञापन को लेकर मैं बता दे रहा हूं कि अभी कोई आयोग की सटीक खबर इसमें नहीं है साथियों की, अभी ही आएगी। न्यूज़पेपर के हिसाब से लोकसभा चुनाव के पहले है, लेकिन हम लोग न्यूज़पेपर पर कितना बिलीव करते हैं ये आप सब जानते हैं। तो अभी 1-2 दिन 4 दिन का हमें समय दीजिए, और जिसमें हम ये समझ पाएं या हम जानकारी इकट्ठा कर पाएं कि वास्तव में इसका विज्ञापन कब तक आना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव होगा कि हाँ इसका विज्ञापन हाल फिलहाल के दिनों में आएगा, तो वो बात भी मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी विज्ञापन के अलावा जितनी भी बातें हैं वो सारी के सारी सही होंगी। विज्ञापन के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलूंगा जब तक प्रॉपर उस पर क्या है जानकारी ना हो। मैं भी उतना यकीन नहीं कर पाता इनकी बातों पर, क्योंकि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, इनका खुद का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो तब सभी जितने भी इस कटाव के ऊपर हैं वो जो जितने भी साथी हैं वो तैयारी जरूर करें, क्योंकि उनका चुनाव होना ही होना है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे इसकी सटीक जानकारी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्यूचर में वैकेंसी आ जाएगी या कल आएगी, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम अपनी नोट्स, बैचेज, फ्री बैचेज, टेस्ट सीरीज और गाइडेंस अपना चलाते रहेंगे। सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टुडे एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।